एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और हमारे अब तक कई टॉपिक हो भी चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। हम जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी, राइट। तो इसे हम ऑल इंडिया लेवल पर पहचान मिलने वाली हमारी ये पहली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। बट क्या ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी? नहीं। कांग्रेस के स्थापना के पहले भी कई सारे ऐसे एसोसिएशंस हुए हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुई थी जिन्होंने आपका पॉलिटिक्स के लिए काम किया था, राइट। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्थापना हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने टॉपिक को, जो कि है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। चलिए, तो आधुनिक भारत में जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे समाज सुधार हुए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हुए, आंदोलन हुए। तो उनका जो हमें कहते हैं ना पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, राइट। राजा राम मोहन राय जी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, जो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जब पढ़े थे, राइट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जब पढ़े थे, उसमें हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में बहुत डिटेल में समझा था। तो इनको इनके कई सारे नाम थे, मॉडर्न मैन कहते हैं, राइट, और बहुत सारे इनके नाम थे। हमने जो पढ़े थे उसमें, तो इनके जो सहयोगी थे, इन राजा राम मोहन राय और उनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने सबसे पहले 1836 में क्या किया था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, राइट, बंग भाषा प्रकाशिका। लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को विरोध करते थे कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए तो बहुत सारे काम किए थे, बट वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे, राइट। तो उस हिसाब से ये जो आपकी सभा थी बंग भाषा प्रकाशिका, वो उसको हम उतना उस लेवल पर नहीं मानेंगे कि हाँ ये पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा जमींदारी एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1838 में हुई। कहां पर हुई? तो कोलकाता में हुई। किसने की थी? तो द्वारका नाथ टैगोर इसमें मेन नाम आता है, बट इसमें कई सारे लोग थे, हम आगे देखेंगे, राइट। अब ये क्या था? ये पहली, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये पहली आपकी, ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। ये पहली आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड जो है प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, राइट। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट उनके साथ सहयोगी जमींदार भी थे, क्योंकि ये जो संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी की, जो 1838 में बनी थी, द्वारका नाथ टैगोर जी ने बनाई थी, और कहा? कोलकाता में बनी थी। नेक्स्ट आता है हमारा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो 1870 में हुई थी। किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने की थी, और उनके साथ थे जीवी जोशी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। बट अगर आपको ऑप्शन में रानाडे जी देता है तो रानाडे जी पे आप टिक लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और जीवी जोशी देता है तो आप जीवी जोशी पे टिक लगाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन एसोसिएटेड थे पूना सार्वजनिक सभा से, वो कौन थे? एमजी रानाडे, राइट। अब आपका 1875 में क्या हुआ? इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पर भी जो हमारे इंडियंस है, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, राइट। हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसे हम अपनी भाषा में अपने यहाँ लोकसभा बोलते हैं, राइट, या हाउस ऑफ पीपल्स जिन्हें बोलते हैं, जिसे बोलते हैं। अब 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दो नाम याद रखिएगा, इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने स्थापना की इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, ठीक है। कहां पर की? तो कलकत्ता में की, राइट। अब आप फिर देख रहे होंगे कि कलकत्ता में ही सारी चीजें क्यों हो रही। कलकत्ता इंटेलेक्चुअल हब था उस समय का। बहुत ज्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कलकत्ता, बंगाल में से बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग ओरिजिनेट हो रहे थे। और तर्क कौन करेगा? विद्रोह कौन करेगा? जिसके पास तर्क करने की क्षमता होगी, राइट। इसीलिए आगे मैं बताऊंगी आपको कि क्यों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को ही विभाजित करने की बात कही, राइट। चलिए, तो भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई।
तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर 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 का की संस्था का सम्मान प्राप्त था। देखिए, कांग्रेस को तो ऑल इंडिया लेवल पर रिकॉग्निशन मिली ही थी, बट कांग्रेस के पहले, अगर बिफोर कांग्रेस अगर हम किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करें जिसे ऑल इंडिया लेवल पर रिकॉग्निशन मिला था, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, राइट। चलिए, अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 1869 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, बट क्या हुआ यहाँ पर एक उम्र का विवाद आ गया, ठीक है, एज का कुछ इनका इशू आ गया जिसकी वजह से इनको अयोग्य बता दिया गया। बट जब ये मामला कोर्ट में गया, वहां से निर्णय आया, तो फिर इन्हें सिविल सेवा में नियुक्ति मिल गई। बट सिविल सेवा में नियुक्ति मिल गई इतने सारे प्रयासों के बाद, उसके बाद में ये बर्खास्त भी हो गए। कुछ छोटी सी गलती इनसे हो गई थी जब इनकी पोस्टिंग हुई बंगाल में, वहां पर इनसे छोटी सी गलती हो गई होगी, उसके लिए इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया जॉब से। अब इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली नामक पत्रिका का भी संपादन किया। मैंने आपको जब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास ये टॉपिक पढ़ाया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, अभी 2-3 लेक्चर पहले ही, तो उसमें बताया था कि बंगाली नामक पत्रिका का संपादन किसने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी इन्होंने किया था, राइट। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही होगा। आप जानेंगे, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो अब आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या थे और कैसे कैसे इसका सेशन होता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अभी हमने इंडियन एसोसिएशन पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब स्थापना हुई, अक्टूबर 1851 में हुई। कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। राधाकांत देव के बारे में आपको एक बात और याद होगी, बड़े रूढ़िवादी थे ये, रूढ़िवादिता का इन्होंने ये सपोर्ट सपोर्ट करते थे, राइट, कंजर्वेटिव सोच के थे। सती प्रथा कहते थे बैन नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह होनी चाहिए, राइट। तो राधाकांत देव रूढ़िवादी सोच के थे। और हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे, किसके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। अब सैयद अमीर अली का नाम याद रखिएगा, एकमात्र मोहम्मडन एसोसिएशन बनाया था इन्होंने 1877 में कलकत्ता में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था, राइट। अब राजनारायण बोस, इनके विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला, राइट, हिंदू मेला, फिर से मैं कहूंगी आपसे, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पेपर में 4 कॉलम बनाइए, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ईयर लिखे, यहाँ पर संस्थापक लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो वो लिखिए, और लिख कर एक पन्ने पर रख लीजिए, उसी को 10 बार रिवाइज कर लीजिए, ये टॉपिक आपका एकदम टू द पॉइंट क्लियर कट तैयार हो जाएगा। ओके, तो हिंदू मेला की स्थापना 1867 में किसने की, नवगोपाल मित्र ने। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, इस संस्था का उद्देश्य क्या था, स्वायत्तता का भाव उत्पन्न कराना और देशी उत्पादों को बढ़ावा देना, मेड इन इंडिया वाला हिसाब था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई, राइट। बॉम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, याद रखिएगा 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता का नाम मेनली आता है, बट इन्होंने अकेले नहीं की थी, इनके साथ केटी तैलांग भी थे और इनके साथ बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। इन तीनों को बॉम्बे के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये भी आ सकता है कि इनमें से किनको बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, राइट, या कहेंगे इनमें से कौन बॉम्बे त्रिमूर्ति का सदस्य नहीं। ओके, तो चलिए, ये हमारा नोट्स का पार्ट है, काफी जल्दी जल्दी हमने खत्म कर लिया इसको। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में मजा आए। चलिए, क्वेश्चन पे आएंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। देखिए, हमने पढ़ा 1836 में एक एसोसिएशन बना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने बनाई थी, बट वो पॉलिटिकल और रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे, तो उसको तो हम मानेंगे नहीं। और यहाँ पर साफ साफ दे रहा है 1838 में, तो 1838 में स्थापना हुई थी आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, राइट, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी जमींदारों के साथ मिलकर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आएंगे जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी।
तो हमने पढ़ा था कि महादेव गोविंद रानडे और जी ने और जीवी जोशी जी ने, जिन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, राइट, 1870 में स्थापना की थी। उन्होंने 1875 में आकर क्या किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अगर आपको एक वर्ड दे दिया पूना सार्वजनिक सभा, तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर कहीं हमारा एग्जाम निकलेगा। ओके, चलिए पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हमने पढ़ा कि दो लोगों के नाम इससे एसोसिएटेड हैं, एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एक आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमारे पास ऑप्शन में है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को टिक करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपको ऑप्शन में नहीं है, आनंद मोहन बोस है, तो फिर आप आनंद मोहन बोस पे टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख संस्था थी। तो हमें पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, राइट। तो कांग्रेस नो डाउट ऑल इंडिया लेवल पर इसको पहचान मिली थी, बट कांग्रेस से पहले भी एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे ऑल इंडिया लेवल पर पहचान मिली थी। हमने पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन। अब आप देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता है। तो भाई कोलकाता में स्थापना हुई थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, तो इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता भी बोलते हैं, राइट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? देखिए 1869 में इन्होंने एग्जाम पास किया, उसके बाद इन्हें कहा गया कि आप हैं अयोग्य, एज का था इशू, फिर इन्होंने कोर्ट केस किया, ये गए जीत, ठीक है, इन्हें मिल गई क्या, जॉब, इन्हें मिल गई अपॉइंटमेंट। उसके बाद 1874 में ठीक 5 साल बाद इनसे हो गई एक गलती छोटी सी, राइट, जिसकी वजह से इन्हें कर दिया गया सस्पेंड, राइट। तो 1874 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको बर्खास्त किया गया था, इनको सस्पेंड किया गया था, राइट। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। देखिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये हमें पता है, बट एक आपका एक संस्था और बनी थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ कि जो इंडियन एसोसिएशन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों कॉन्फ्रेंस जो है, इनका जो टाइमिंग था बनने का और इनका जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, वो सेम था। अब दो संस्थाएं एक ही टाइम पर एक ही सेम ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाए तो वो वेस्ट है ना। तो इसलिए बाद में क्या हुआ कि जो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसको जो है, इसका विलय हो गया किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, और जब ये बनी तो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का सेम ही ऑब्जेक्टिव था। अब वो 85 में बनी, ये 86 में बनी, ये इससे थोड़ा पहले बनी। तो अब दो एक ही, जैसे मैंने आपको बताया, दो एक ही जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक ही टाइम पीरियड में क्या करेंगी, तो उसका उसमें उसको मर्ज कर दिया गया, उसका विलय कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन कभी मर्ज नहीं हुआ, याद रखिएगा। चलिए आपको नहीं समझ में अगर आया तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, क्योंकि स्थापना ही आपके कांग्रेस की 1885 में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। मैं आपको आगे जब अभी कांग्रेस पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी पहला सेशन कब हुआ, किसने अध्यक्षता की। जो इंपॉर्टेंट सेशन है हम केवल वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की, हमने पढ़ा था। अब कलकत्ता में की थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, राइट। कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अब इसमें क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता था कि दोनों आंदोलन समकालिक और स्वतंत्र थे, ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में थे, बस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। और दोनों में से किसी भी संगठनकर्ताओं, किसी के भी संगठनकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में अधिवेशन के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अब जब अधिवेशन होने वाला था, जब आपकी मीटिंग होने वाली थी, तब पता चला कि दोनों जो संगठन है, दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही
फॉर्मेट में बने हुए, एक ही ढंग ढंग से बने हुए, राइट। उनका जो प्रोग्राम टाइप था वो भी सेम था, तो इसलिए ये अवांछनीय था, मतलब अनडिजायरेबल था, कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, राइट, जो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का विलय कभी कांग्रेस में नहीं हुआ, चूंकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए हम मान लेते हैं कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, राइट। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने बताया क्योंकि नोट्स में नहीं था और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमने पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे, बाकी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में उनका काफी सारा योगदान रहा है, बट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के वो अगेंस्ट रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, राइट। आएंगे हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले बात करेंगे बॉम्बे एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1852 के टाइम पे, राइट। 1852 के टाइम पे हुई थी और दादा भाई नौरोजी जी ने की थी बॉम्बे एसोसिएशन की, राइट। अगर हम मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट, मद्रास महाजन सभा। और इसमें जो लोग थे वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, राइट। तो उसमें आपके मुदालियर भी थे, रामास्वामी मुदालियर, और बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम थे, और पी आनंद चार्लू। देखिए, इसमें पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंटली आता है, राइट। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन तो हमें पता ही है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने की थी, राइट। और इंडियन लीग की स्थापना आपकी 1875 में शिशिर कुमार घोष जी ने की थी, शिशिर कुमार घोष। तो उस हिसाब से हमारा पहले आएगा 1, राइट, 52, 52 के बाद आपका 76 यानी 3, आपका फिर 4 आएगा और फिर 2 आएगा, 1 3 4 और 2, राइट। नहीं, 1884 नहीं, 1 4 आएगा पहले, सॉरी, 75 पहले आएगा, 76 बाद में, 1 4 3 2, तो आपका डी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। चलिए, थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बाकी अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि कौन किससे रिलेटेड है, किसने किसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने पढ़ा 1884 में हुई, जिसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर और आपका पी आनंद चार्लू, इनका नाम मेनली आता है। ऑप्शन में 1884 है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? देखिए, 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। वहां वहां से इनमें एक ही नाम है, फिरोज शाह मेहता जी का, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता जी थे, केटी तैलंग थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हो जाएंगे, तो डी ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट, हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, ओके, दो दो हैं ऑप्शंस में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, यस, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड आपका गलत है। इंडियन नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में ही हुई थी, राइट, सही है। और इंडियन एसोसिएशन तो हमने पढ़ा है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इसमें कलकत्ता में हुई थी, बॉम्बे में तो नहीं हुई थी। तो सेकंड और फोर आपका गलत है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और फोर, राइट, गलत है आपके। अब देखिए, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी जी ने स्थापना की थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग ने की थी। और आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने की थी। एक हमने इधर भी क्वेश्चन जो पढ़ा था, एक सेकेंड, इसमें क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था? नहीं, चलिए, मुझे लग रहा था कि इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ओके, ये होता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नहीं थी। देखिए, दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पॉलिटिकल थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन पॉलिटिकल थी, दी इंडियन एसोसिएशन इसको हम देखेंगे, बट हम पहले अपना दूसरा लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता, ये तो पॉलिटिकल थी, तो दैट मीन्स जो हमारा बी ऑप्शन है, दी इंडियन एसोसिएशन, वो हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। देखते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो 1870 में ब्रिस्टल्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, राइट। और 1870 में ही, अक्टूबर 1870 में इसका नाम दी इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित संस्था स्त्री शिक्षा के लिए यानी वुमेन एजुकेशन के लिए काम करती थी, और ये राजनीतिक संस्था नहीं थी, राइट। और 1871 में इसका नाम फिर से बदला गया, नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसका समझाया, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। यस, 1866 में लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। रीजन वो दे रहे हैं कि इसका गठन किया था क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। यस, वो बिल्कुल ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी, राइट। तो आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को, राइट। तो अब देख लेंगे कि कौन सा इसमें है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वो इसको सीधे जस्टिफाई करता है। यूपी आरओ प्री 2021 में आया है, रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की। बाकी ये सब अब नहीं पूछेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, राइट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सब छोटे एग्जाम्स में आपका आता है। जैसे अभी आपका यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है। छोटे एग्जाम्स में आता है, बड़े एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं होती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से संस्थाओं पर विचार करिए और उनके स्थापना के वर्ष से उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा हमें पता है 1836 में राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट, द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन लीग हमें पता है कि शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष जी ने स्थापना की थी 1875 में की थी, ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपकी 1843 में हुई थी। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेम वही है, आपको उसको लगाकर कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग करना है हमें। एक साइड संगठन है, एक साइड उसके संस्थापक हैं। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हम जानते हैं द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी ऑप्शन में है और आनंद मोहन बोस भी ऑप्शन में है, राइट। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हमें पता है विलियम एडम्स ने की थी। अब आप इसमें इंडियन एसोसिएशन में आप लगा देंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इंडियन सोसाइटी में हम लगाएंगे आनंद मोहन बोस, क्योंकि इंडियन सोसाइटी अकेला बचता है, राइट। तो बचता है, तो इसको लगा देंगे। चलिए देखिए, इंडियन एसोसिएशन अगर आता है तो सबसे पहले आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आप लगा देंगे जिसको आनंद मोहन बोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन सुमेलित करना है हमें। इंडियन लीग हमें पता है शिशिर कुमार घोष जी ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। देखिए, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है ये सर सैयद अहमद खान का है, राइट। आपका जो अब बचता है इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ यानी लिबरल फेडरेशन। तो आनंद मोहन बोस हम लगाएंगे इंडियन एसोसिएशन में, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाएं, ये हमें कंफ्यूज है। क्या है कि एक आपकी जो संस्था है राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना तो प्योरली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने की थी,
तो अब हमारे पास बचते हैं इंडियन एसोसिएशन के लिए आनंद मोहन बोस। तो हम आनंद मोहन बोस पे टिक कर देंगे क्योंकि इसमें हमें 2 लोग हैं और यहाँ पर हमें सिंगल पर्सन है, तो हम उस पर पहले टिक करेंगे, राइट। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम इसका देख लेंगे ताकि जो हमारी कंफ्यूजन थोड़ी बहुत है भी वो दूर हो जाए। चलिए, 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और पॉलिटिकल एजुकेशन जो थी उसको प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग की स्थापना इंडियन एसोसिएशन ने उसको ले लिया। अब क्या हुआ कि इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने स्थापित किया था, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को नहीं बल्कि सर्वसाधारण में इसे लाना था। इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, उसका चंदा 50 रुपए वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, देखिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इंडियन एसोसिएशन हम जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पुणे सार्वजनिक सभा हमें महादेव गोविंद रानाडे जी ने स्थापना की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा, मैंने कहा 2 नाम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। बाकी 2 लोग और भी थे, मुदालियर भी थे, राइट, बट इनके नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आर ओ एग्जाम प्री 2016, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? देखिए अगर केवल यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक पूछता तो वो हो जाता आर ओ प्री का क्वेश्चन, बट ये है मेंस का क्वेश्चन, तो थोड़ा तो ये डीप जाएंगे ही। अब वो पूछ रहे हैं कि सैयद अहमद खान के साथ में कौन थे, तो देखिए राजा शिव प्रसाद थे, राइट, ये राजा शिव प्रसाद थे। जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो है आपकी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ की थी। इसकी स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यही था। आपको ये बता दूं कि जो सैयद अहमद खान थे वो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, राइट, वो कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में थे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में इसकी देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना एक्चुअली में 1800, हाँ नहीं 1804 में हुई थी, यस 1804। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 में नहीं बल्कि 1823 में हुई थी। जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1823 में हुई थी, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ 1813 दिया हुआ है जो कि गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 में इसकी स्थापना तो नहीं हुई थी, ये हुई थी आपकी 1838 में, राइट, जो कि हम पढ़ते हैं ऑलरेडी लैंड होल्डर सोसाइटी। देखिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, सी और डी भी आपका गलत हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, ये याद रखिएगा। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, राइट। नेक्स्ट है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। अभी हमने पढ़ा यूपीपीसीएस प्री 2021 रिसेंट क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जैसा कि मैंने आपको बताया तो 3 लोग थे, राधाकांत देव थे उसमें, उसमें आनंदनाथ टैगोर भी, कांत देव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2-3 लोग थे बट राधाकांत देव इसमें आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हम जानते हैं राधाकांत देव से रिलेटेड है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपका हम फिरोज शाह मेहता पढ़ते हैं बट उनके साथ 2 लोग और थे। देखिए यहाँ बदल दिया ना ऑप्शन,
केटी तेलंग कर दिया, बदरुद्दीन तैयबजी भी थे, सेंट्रल मोहम्मदन मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सर सैयद आमिर अली और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी, ये हमें पता है। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा, राइट? चलिए, ओके। तो ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अब हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, कांग्रेस, और उसके बाद पूरी कहानी की तरह चलेगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें हमारे चैनल सफलतागंज के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं अगेन, तो हमारे सफलतागंज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद।